राज चिड़ा हाल ही में शादी करके अपने पत्नी को लाया था। एक दिन की बात है, राज चिड़ा नदी पर पानी पीने के लिए जाता है। उसका मुलाकात रानो चिड़िया से होती है। रानो चिड़िया देखते ही राज चिड़ा से प्रेम करने लगती है। आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राज चिड़ा है, मैं इस जंगल में रहता हूँ। आपका बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी माँ इंतजार करती होगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत सुंदर थी, इसलिए राज चिड़ा को भी प्रेम हो जाता है। राज चिड़ा अपने घोंसले में सोया था और सपना देखने लगता है। आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राज चिड़ा है, मैं इस जंगल में रहता हूँ। आपका बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी माँ इंतजार करती होगी। सपना देखते ही राज चिड़ा का नींद खुल जाता है, उठकर बैठ जाता है और सुबह होते ही नदी पर मिलने के लिए चला जाता है। इधर गोरी कवि को एक भी बच्चा नहीं था। एक चिड़िया का बच्चा जंगल मिला था, उसी को अपना बेटा की तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी। गोरी कवि अपने बच्चे को दाना देती है, मगर दाना देकर बच्चे ने बोला, माँ माँ, दाना खाते खाते जी भर गया है, मेरे लिए जंगल से फल लेकर आओ। ठीक है बेटा, पहले दाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए आज ही ढेर सारा फल लेकर आऊंगी। फिर गोरी कवि फल लाने के लिए जंगल की ओर चल देती है। राज चिड़िया अपनी दूसरी शादी करके रानी चिड़िया को घर लेकर आता है। रानी चिड़िया अपनी सौतन को देखकर रोने लगती है और बोली, ये आपने क्या किया? हमारे रहते हुए सौतन को घर ला दिया। बोलो, ऐसा क्यों किया? ए जी, ये ऐसे बक बक करती रहेगी तो मैं इस घर में क्षण भर भी नहीं रह सकती। चलो हमारे साथ मायके। नहीं नहीं, तुम अब हमारे घर आ गई हो तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे घर ही रहो, मेरी छोटी बहन बन के। फिर तीनों चिड़िया खुशी पूर्वक रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रानो चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। अंडे को देखकर राज चिड़िया खुश हो जाता है। कुछ ही दिन के बाद अंडा टूट जाता है और एक बच्ची निकलती है। बच्ची अपनी माँ से बोली, माँ माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे दाना दो। मैं अभी अपनी बच्ची को दाना देती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बच्ची को दाना खिलाने लगती है। बच्ची दाना खा लेती है और अपनी माँ से बोली, माँ माँ, मेरी नाम क्या है? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा नाम गुड़िया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गुड़िया बड़ी हो जाती है और नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। उधर गोरी कवि के बेटा टूना भी बड़ा हो जाता है और नदी पर पानी पीने के लिए जाता है। दोनों का मुलाकात नदी पर होता है तो टूना चिड़िया बोला, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बात बता दिया, तुम्हारी क्या राय है? आप भी बहुत सुंदर हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। टूना चिड़ा को गुड़िया से प्रेम हो जाता है। एक दिन की बात है, गुड़िया टूना से शादी करके अपने घर आती है। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है। माँ, मैं अपनी शादी अपने पसंद से कर लिया है, मुझे आशीर्वाद दो। ये क्या किया बेटी, तूने अपने पिता का सर झुका दिया। माँ, ये सब बेकार की बातें छोड़ो, अब मैं चलती हूँ अपने घर। फिर दोनों वहाँ से चला जाता है। टूना चिड़ा गुड़िया को अपने घर लेकर चला आता है। गोरी कवि अपनी बहू को देखकर खुश हो जाती है और बोली, बेटा, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी बहू लाखों में एक है। तब तक चिकू को आ जाता है। गुड़िया को देखकर बोला, बेटा, यह चिड़िया कौन है? पापा, ये गुड़िया चिड़िया है, मैंने इसे शादी करके लाया है। अरे वाह बेटा वाह, तूने तो हमारा नाक कटा दिया। बोलो, ये किसकी बेटी है? ये राज चिड़िया का बेटी गुड़िया है। ओ, तो ये सौतन चिड़िया की बेटी है, इस घर में ये नहीं रह सकती। पापा, ये कैसी बातें करते हो? मैं ठीक कहता हूँ, इसको अभी घर से निकालो, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। गुड़िया इतना बात सुनते ही वहाँ से चली जाती है। गुड़िया वहाँ से तुरंत अपने माँ के पास आती है और फुट फुट कर रोने लगती है। माँ, टूना के पापा ने हमें घर से निकाल दिया। वो कहते हैं सौतन चिड़िया की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। बेटी, कोई कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि आगे चलकर दिक्कत ना हो। जो होना था वो हो गया, चुप रहो। दूसरे दिन रानो चिड़िया फुट फुट कर रो रही थी और सोचती है, आज मेरे वजह से मेरे बेटी को घर नहीं बसा, मैं जी कर क्या करूँगी। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जाती है और विषैला फल खा लेती है और अपने घर आकर दम तोड़ देती है। रानो चिड़िया के सभी परिवार रो रहा था। तब तक गोरी कवि आ जाती है और बोली,
जो होना था वो तो हो गया, अब सही परिवार मिलजुल कर रहो और मैं अपनी बहू को लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी बहू को लेकर चला जाती है। अपनी पत्नी को देखकर टूना चिड़ा खुश हो जाता है। इस प्रकार सभी परिवार खुशी पूर्वक रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।